नमस्ते दोस्तों। स्त्रियों के कुछ बेहद गंभीर और शुभ अशुभ लक्षण। दोस्तों, स्त्रियों के हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज़ के पीछे छुपे हुए अर्थों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, किसी ने सही कहा था, अगर किसी के घर की हालात को जानना हो तो उस घर की स्त्रियों का स्वभाव और लक्षणों को देख लो। इससे यह पता चल जाएगा कि घर की हालात कैसी है और स्वभाव कैसा है। स्त्री के लक्षण इन सब बातों का खुलासा कर देते हैं। तो आइए जानते हैं स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। नंबर 1, जिन स्त्रियों के बाल कमर से लंबे होते हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हें माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। या जिस भी घर में रहती हैं उस घर की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। इनका हाथ लगाया हुआ लोहा भी सोना बन जाता है। इसी के साथ जिन स्त्रियों के मस्तक पर मसा या तिल बाईं तरफ होता है, यह दाम्पत्य जीवन को सुख समृद्धि के साथ व्यतीत करती हैं। उनका जीवन बड़े ही आराम और शांति से गुजरता है। नंबर 2, जिन स्त्रियों के जीभ का रंग लाल और कोमल होता है, ऐसी स्त्री भी अपने जीवन में हर सुख और समृद्धि प्राप्त करती हैं। उनके परिवार के लोग भी सुखी और खुशहाल रहते हैं। और जिन स्त्रियों का ललाट यानी माथा लंबा होता है, वो अपने ससुराल में रानी की तरह राज करती हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनकी आंखें पीली और सहमी हुई होती हैं। ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही बुरा और क्रूर होता है। इन्हें अशुभ माना जाता है। वहीं जिन स्त्रियों की गर्दन टेढ़ी होती है, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है। उनका जीवन नौकरानी की तरह व्यतीत होता है। अगर किसी स्त्री की नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल हो तो वह बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए शुभता का प्रतीक मानी जाती हैं। नंबर 4, अगर किसी स्त्री के चलते समय उसके पैरों से धूल उड़ती है तो यह बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा क्योंकि ऐसी स्त्री अपने परिवार के विनाश का कारण बन सकती हैं। जब भी उसके चलने से धूल उड़ती है तब उसके घर में धन हानि होती है। नंबर 5, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, वे अपने पति के लिए बेहद सौभाग्यशाली साबित होती हैं। लेकिन जिन स्त्रियों की हड्डियां चौड़ी होती हैं, वे अक्सर बहुत क्रोध करती हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती हैं और कई बार उनका गुस्सा घर में कलेश का कारण भी बन सकता है। नंबर 6, धनु, मीन और वार्षिक राशि की स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। क्या आप जानते हैं, ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाएंगी, वहां के सदस्यों को उनके कार्य में सफलता जल्दी मिलती है। इसी के साथ जिन स्त्रियों के पैरों की नसें साफ साफ नज़र आती हैं, वे भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में भी जाती हैं, वह विवाह करके जाती हैं, वहाँ का भाग्य मानो जग जाता है। नंबर 7, अब बात करते हैं उन स्त्रियों की जिनकी ओंठों के ऊपर अधिक बाल होते हैं और जिनका कद उनके पति से काफ़ी लंबा होता है। ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद अशुभ मानी जाती हैं। और अगर किसी स्त्री के एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा होती है तो सतर्क हो जाइए। ऐसी स्त्रियां चोरी करने की बहुत माहिर होती हैं। नंबर 8, जिन स्त्रियों की पैर की कनिष्ठा उंगली ज़मीन पर स्पष्ट नहीं टिकती, वे अपने जीवन में कई पत्तियों के साथ संबंध रखती हैं। इसके अलावा जिन स्त्रियों का पिछला भाग काफ़ी उठा और करार होता है, वे बहुत अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 9, जिन स्त्रियों की अनामिका उंगली छोटी होती है, वे स्वभाव से बहुत झगड़ालू होती हैं, क्योंकि वे हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती हैं। ऐसे स्त्रियां किसी भी बात को लेकर लड़ जाती हैं और जिद करने लगती हैं। यही वजह है कि इनके परिवार में कई बार लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। नंबर 10, जिन स्त्रियों की गर्दन मोटी होती है, उन्हें विधवा होने का कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन धन्य हैं अगर गर्दन किसी बीमारी के कारण मोटी है तो इसका कोई असर नहीं होता है, परंतु यदि यह स्वाभाविक रूप से तय है। नंबर 11, अब बात करते हैं शुभ संकेतों की। जिस भी स्त्री के मस्तक पर मसा या तिल दाईं ओर होता है, वह बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे स्त्रियों का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होता है। उनके पति की आयु में वृद्धि होती है और भगवान उन पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं। नंबर 12, जिन स्त्रियों के गर्दन पर तिल होता है, वे बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां ऊंचे पद तक पहुंचने का जज्बा रखती हैं और अपने पति के कार्यों में भी
उनका पूरा सहयोग देती हैं। लेकिन जिन स्त्रियों के हाथ फटे हुए होते हैं, रूखे सूखे होते हैं और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उन्हें बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि जिन स्त्रियों की एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, वे अपने घर में ससुराल के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। हालांकि ये स्त्रियाँ अक्सर संकुचित सोच वाली होती हैं, लेकिन उनके वृद्धि बहुत तेज होती है। अपनी सूझबूझ के कारण वे अपने परिवार को किसी भी परेशानी से बचा लेती हैं। नंबर 14, जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं, वे जिस भी घर में विवाह करके जाती हैं, वहाँ धन की कभी कोई कमी नहीं होती। इन्हें साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इनके हाथ में लगा हुआ धन भी व्यर्थ नहीं जाता। नंबर 15, जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी बड़ी और कोमल होती हैं और जिनकी आंखों में दया भाव झलकता है, वे बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में भी जाती हैं, वहाँ धन और अन्न की भंडार हमेशा होता है। नंबर 16, जिन स्त्रियों के गाल पर तिल होता है, वे प्रेम की गहरी इच्छा रखती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस भी प्रेम करती हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकती हैं और अपनी भावनाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं, वे बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ये स्त्रियां जिस भी घर में जाती हैं, वहाँ हमेशा एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। सुख और शांति तो मानो उस घर का हिस्सा ही बन जाते हैं। नंबर 18, जिन स्त्रियों की नाभि घुमावदार व गहरी होती है, वे पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। उनसे विवाह करने वाले व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है और उन्हीं की सफलता मानो तय होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें, ताकि ऐसे ही नेक वीडियो आपको जल्द मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।